सपोज कर रहा हूँ, ये देखिए, ये शरिया मैनुअल जो मैं बात कर रहा था आपको, सेक्शन ओ 19.5 शरिया, व्हेन अ पर्सन स्वेयर एन ओथ, जब एक बंदा कसम खाता है अबाउट समथिंग फ्यूचर में, इंक्लूड्स द एक्सप्रेशन इंशाल्लाह इफ अल्लाह विल्स, बिफोर फिनिशिंग द ओथ, अपनी कसम खत्म होने से पहले इंशाल्लाह कह देता है, कसम, ये कसम की बात हो रही है, नॉर्मल बात की बात ही नहीं हो रही, देन द ओथ इज नॉट ब्रोकन, तो फिर वो ओथ कभी टूटता ही नहीं है, इन एनी इवेंट, किसी भी इवेंट में, इफ ही thereby intends to provide for an expiration, और उसको expiration भी नहीं देनी, but if he merely says out of habit, not intending to make an exception to the oath, or if he says it after finishing swearing the oath, then exception is not valid. यानी कि अगर बात खत्म करने के बाद में करेगा इंशाल्लाह, फिर उसको अगर ओथ तोड़ेगा तो उसको उसका वो देना पड़ेगा, हर्जाना देना पड़ेगा, 10 लोगों को एवरेज दर्जे का खाना खिलाना पड़ेगा, या एक गुलाम आजाद करना पड़ेगा मुसलमान, वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारा कुछ करना पड़ेगा। लेकिन नॉर्मली अगर बात करते करते सेंटेंस खत्म होने से पहले पहले उसने इंशाल्लाह कह दिया है, तो इवन वो कसम भी तोड़ सकता है, बाकी बात तो बड़ी दूर की बात। और तो और ये तो बड़ी 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 अजीब सी बात हो गई है, बड़ी बड़ी आपकी जो डिवोर्स डिवोर्स वो भी नहीं होती। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, डिवोर्स 3 दफा कहते डिवोर्स होगी इमाम शाफी के मुताबिक, वो क्या बोलते हैं, इफ अ हस्बैंड टेल्स हिज वाइफ यू आर डिवोर्स इंशाल्लाह, और if Allah wills, does not will, or unless Allah wills, then the divorce is not in effect. अगर डिवोर्स कहते कहते उसने इंशाल्लाह बीच में कह दिया है, तो उसे अपनी बीवी का हलाला कराने की जरूरत नहीं है। तो इंशाल्लाह को आदत बना लो अपनी, इतनी आदत बना लो कि हर सेंटेंस से पहले बोल दो, ताकि कोई भी कसूर आपके ऊपर ना आए, और आखिरत में आप जो ना बच जाओ सजा पाने से। सर ये डिसेप्शन के तरीके बनाए हुए हैं इन्होंने, इसी वजह से मैं बोलता हूँ, जो मुसलमान जितना ज्यादा अपने इंशाल्लाह और सुभान अल्लाह और ये वाली गेमें डालता है ना सर, वो उतना ही कमीना और कंजूस और कुत्ता और हरामी होता है। और माशाल्लाह को कैसे आप डिफाइन करते हैं, क्या कहते सर हैं इसके बारे माशाल्लाह में? तो स्टेटमेंट है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह कहने का मतलब है, इस्लाम में एक बड़ी चीज है, इसे कहते हैं नजर लग जाना, हाँ। ईवल आई। तो उनका ये बिलीव है कि अगर हम माशाल्लाह कहेंगे तो ईवल आई नहीं होएगा, बट दैट्स इट, वो भी एक बिलीफ सिस्टम है। नहीं, जितना सर जैसे डिटेल में आपने ये इंशाल्लाह का बताया ना, मुझे इतना डिटेल में पता नहीं था इसका। हम वो बचपन में ना एक लतीफा सुना करते थे, जोक था एक, कि एक कोई अंग्रेज डॉक्टर आया इधर पाकिस्तान में, तो उसने ना बड़ी मुश्किल से जुमले सीख लिए, 2 लफ्ज सीख लिए, इंशाल्लाह और माशाल्लाह। उसके पास एक पेशेंट आया, तो उसने कहा जी डॉक्टर साहब मेरे ना पेट में दर्द है। उसने डॉक्टर कहने लगा माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। वो कहता जी डॉक्टर साहब क्या मैं मर जाऊंगा? वो कहता इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हम लोग बड़ा बड़ा मतलब इसको इस तरह से भी लेते थे कि ये चीजें जो है ना, मतलब इंशाल्लाह, अल्लाह करे कि ऐसा हो, माशाल्लाह, ये स्टेटमेंट है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये एक स्टेटमेंट है। जैसे आमतौर पर वो किसी लड़की को, औरत को देख के भी चलते चलते जो है ना, वो बंदा लुकमा मार देता माशाल्लाह माशाल्लाह, मतलब उसकी खूबसूरती की तारीफ कर रहे होते हैं जो है ना। या आपने देखा है पाकिस्तान में जो नए कोई घर बन रहे हैं, बिल्डिंग बन रही है, उसके ऊपर लिख देते हैं माशाल्लाह। मतलब चलने वाला बंदा जो है, वो रोड पे इसलिए चल रहा है, वो नहीं नहीं देखे। वो इसलिए लिखते जी। हैं कि नजर ना लगे। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। ईवल आए जो है वो एक कॉन्सेप्ट है इस्लाम में। देखिए पुराने वक्तों में आपने कुछ फिल्में देखी होंगी, इंडियन फिल्में, इंडिया में कोई एक खास मानने वाले लोग हैं, वो कहते हैं कि काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो वो खराब हो जाता है, काम नहीं होता। और हमने बचपन में बड़ी फिल्में देखी हुई है, काली बिल्ली रास्ता काट गई तो ये हो गया, वो भूत प्रेत वाली फिल्मों में अमूमन काली बिल्ली दिखा देते थे, ठीक है। इसी तरह ये एक वो है ईवल आए, ये वो है, उसके लिए इंशाल्लाह इंशाल्लाह चलता है, माशाल्लाह चलता है। चलिए सर काफी लंबा हो गया, आगे बातचीत करते हैं और लोगों से। थैंक यू जी आमिर सर, भाई, जरूर आप जुड़े, जरूर बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर। थैंक्स अ लॉट, अप्रिशिएट इट। फिर मजीद गपशप लगाएंगे आपसे भी। अच्छा। अरे बाकी लोग तो निकल ही गए यार आहिस्ता आहिस्ता, लगता है लोगों ने जाना था। बाकी वापस से नहीं, बैक स्टेज कैसे पहुंच गए ये लोग? इन लोगों को तो मैंने पहुंच गए ये लोग, इन लोगों को तो मैंने स्टेज पे रखा हुआ था। ओके, नेक्स्ट हमारे साथ हैं दिया जी। दिया जी वेलकम। हेलो एडम भाई। मैं आपको हेलो, सिर्फ क्या हाल है? मुबारकबाद देने के लिए जाग रही हूँ। बोला मुझसे नहीं इतना जा रहा, लेकिन मैंने कहा मेरे भाई की है आज 150 की, आई थिंक हूँ मैं आपके,
तो आप सेलिब्रेट कर रहे हैं तो मैं फिर ज़रूर जाऊँगी। तो थैंक मैं यू सो मच। स्पेशल अलार्म लगा के तो सोई थी, लेकिन फिर सिर्फ आपके लिए उठी हूँ। और मैं भी ये कहना चाहूँगी, जो शुरू से मैं सुन रही थी, क्योंकि मैं शुरू से ही आ गई थी। साजिद भाई ने जो बात की कि जो नाइंसाफ़ी हो रही है मेरे भाई के साथ, ये मैं भी बोलना चाहूँगी इस पे, कि सुनने वाले वैसे तो बहुत फैन हैं कि एडम सीकर बोलते हैं, लेकिन क्या वजह है कि एडम सीकर की ये सब उतने लोग जो हैं वो क्यों उसको सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं कंपेयर टू बहुत सारे और लोगों के साथ। तो आई थिंक कि उससे रिलेटेड के कुरान करीम में अल्लाह ताला खुद ही बोलता है कि, या फरमाता है बकौल, मतलब मुस्लिम साइड से बात करूं तो, कि मैं इंसाफ करो, अल्लाह इंसाफ करने वाले को पसंद करता है। और दूसरी बात साथ ही अल्लाह कहता है कि तुम बंदों के हुकूक अदा करो, मैं अपना हक तो माफ कर दूंगा लेकिन बंदे का हक माफ नहीं करूंगा। और साथ ही अल्लाह ताला की ये कॉन्ट्राडिक्शन और ये तजाद जो इस्लाम में आपको कदम कदम पे मिलता है, कोई भी चीज उठा लें तो इस्लाम तजाद की एक बहुत बड़ी दुनिया है। कि 5 वक़्त की नमाज़ जब बंदा कायम करता है, जो भी मुस्लिम, तो जब वो अपने मालिक से छुट्टी लेता है, तो क्या वो उस वक़्त उसका हक अदा कर रहा होता है कि अल्लाह का हक अदा कर रहा होता है? क्या वो उस वक़्त इंसाफ कायम कर रहा होता है या वो हक अदा कर रहा होता है? तो अल्लाह मियाँ जो ये कुरान लिखने वाला है, ख़ैर मैं तो इसको अल्लाह मियाँ कहती ही नहीं हूँ। मैं तो उस जगह पे पहुँच गई हूँ कि कुरान का लिखने वाला जब लिख रहा था तो उसको पता नहीं था कि कितने ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शन है, इतने ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शन पैदा कर रहा हूँ मैं, कि आने वाले टाइम में लोग इनको पकड़ लेंगे और बड़े आराम से पकड़ लेंगे। जैसे मैंने अभी ये एक्सप्लेन कर दिया कि नमाज़ बज़ाते खुद हक नहीं अदा करने देती उस बंदे का जहाँ आप जॉब करते हैं, जो आपको पे करता है, और आपको अल्लाह लालच दे रहा है कि मैं तुम्हें जज़ा दूँगा, जबकि वही कुरान का लिखने वाला आपको ये कह रहा है कि तुम अगर बंदों के हक अदा नहीं करते, तो मैं तुम्हें उसका हिसाब लूँगा। तो फिर अल्लाह क़यामत के दिन एक मुस्लिम से किस चीज़ का हिसाब लेगा? तो आई थिंक मुसलमानों को इस बात पे सोचना चाहिए कि जब क़यामत के दिन ये 2 चीज़ें टकराएँगी आपस में, तो वो किस जगह पे खड़े होंगे? मुझे ये बात कहनी थी एडम भाई, और अगर मेरी बात में दिया कोई जी, आप जी, देखिएगा, इसलिए वो अगर कहीं पे कोई बंदा काम करता रहता है, वो छोड़कर इतना तेज भागता है अजान की आवाज़ सुनकर, क्योंकि उसकी जमात ना छूट जाए। जमात जी, तो आप जानती हैं, लेकिन व्यूअर्स जानते नहीं। जमात होता है कि इमाम के पीछे नमाज अदा करना, वो छूटने ना पाए। सही अल बुखारी की अगर हदीस देखते हैं 2420, उसमें नबी ने खुद कहा है कि मेरा दिल करता है कि जो जमात से नमाज अदा ना करे, मैं उसके घर को आग लगा दूं। तो बंदा अब नबी की हदीस को माने, या खुदा की बात को माने, या अपने जो साहब हैं जहाँ पे वो काम कर रहा है उनकी बातों को माने, तो जाहिर सी बात है वो नबी की बातों को मानता है। सारे काम को छोड़ करके पहले जमात में शरीक होने की कोशिश करता है, कहीं मेरे घर को आग ना लगा दी जाए। लाला जी लेकिन कुछ आपको कुछ ऐड पता है करना हज़रत चाहते हैं? मोहम्मद ने तो ये भी फरमाया था कि जो लोग बाजमात नमाज में शिरकत नहीं करते, मेरा दिल करता है उनके घरों को आग लगा दो। वो यही जुमे का था, बात तो मैंने अभी बताई दो ना। जुमे, दो जुमे, जुमे का, ओके, जुमे का दो था, हाँ जुमे जी, इकट्ठे। ठीक ठीक कह रहे हैं। लेकिन साजिद भाई, जो मैं बात कर रही हूँ वो तो कुरान है ना, जो मुसलमानों की बेसिक किताब है, जो मुसलमानों की बेसिक किताब है, कि उसी किताब में अल्लाह खुद कह रहा है कि मैं अपना हक माफ करूंगा लेकिन बंदे का हक माफ नहीं करूंगा। तो फिर वो अच्छा अल्लाह, दीदी, ये बात मैंने कहीं पढ़ी नहीं, आपने कहीं पढ़ी है तो आयत नंबर बता सकती हैं क्या? कौन सी बात साजिद भाई? हुकूकुल इबाद, आपने जो भी बता रही हैं, हुकूकुल इबाद, कि मैं मैं अल्लाह अपना एडम अपना हक भाई, तो हक तो माफ कर माफ कर दूंगा। देगा, बंदे का वाला हक नहीं माफ करेगा। हाँ, जी, ये एडम भाई को पता है, मैं कोई, मेरा ख्याल है मुझे, मैंने कोई अलग तो ये बात एक नहीं बहुत किया। बड़ी कहानी है, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि अल्लाह सबसे पहले अपना हक माफ नहीं करेगा। शिर्क अल्लाह के साथ हक है, किसी और का हाँ नहीं है। जी, अल्लाह द मेजर शिर्क, अल्लाह सबसे शिर्क करने वाले को जन्नत भेजता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग एल्स। तो अल्लाह सबसे पहले वाह। अपना हक माफ नहीं कर रहा। अगर माफ करना होता तो शिर्क करने वाले को माफ करता, क्योंकि जो हाँ उसका जो मेजर हक है वो शिर्क ही है ना। जी, जी, वो उसको तो माफ कर नहीं रहा। जी, तो झूठ बोल दिया ना नमाज उसने। नमाज बंदे के लिए पढ़नी है या अल्लाह के लिए पढ़नी है? नमाज को पढ़ने वाले को माफ नहीं कर रहा, शिर्क करने वाले को माफ नहीं कर रहा, तो अपना हक कब छोड़ रहा है वो?
ये बात आपने बिल्कुल ठीक की एडम भाई कि धन्यवाद, झूठ थैंक यू। अल्लाह का झूठ पकड़ा गया कि उसने तो अपना हक भी कहा है बातों की हद तक, कुरान में लिखा जरूर है कि मैं अपना हक नहीं माफ लिखा है कर ना, यही दूंगा तो और पूछ, यही तो बंदे का कह हक रहे हैं, माफ नहीं करूंगा। यही तो कह रहे हैं कि नहीं लिखा। ये एक हदीस है जो कि बात की बनाई हुई हदीस। मुसलमान बहुत गफलत में है इस मामले में, हुकूकुल इबाद को ज्यादा तरजीह देते हैं कि अल्लाह अपना हक तो माफ कर सकता है लेकिन हुकूकुल इबाद नहीं माफ करेगा, और बहुत बड़ी गेम इसके अंदर है लाला जी। गेम है, बिल्कुल है। मैं आपकी बात से बिल्कुल अग्री करता हूँ। तो करेंगे इसके ऊपर किसी दिन, बिल्कुल करेंगे। जी चलें, थैंक यू सो वेरी मच दिया जी, आप जुड़ी, इतनी देर तक जागी, आपने अपनी नींद बर्बाद की हमारे लिए, बहुत-बहुत थैंक यू, अप्रिशिएट इट। नहीं एडम भाई, मैं आपकी सिस्टर हूँ तो फिर मेरा तो सबसे पहला हक है कि मैं आती। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। ओके, बेस्ट आगे विशेस। चलते हैं। यस, किधर गया बंदा? पड़ी होगी, भाई ऑब्वियस सी मेरी बात भी है। तो सुन ले, मैं क्या कह रहा हूँ। अगर हम्म, आप इसी चीज को ह्यूमैनिटी समझोगे, ह्यूमेन समझोगे, तो कैसे छोड़ोगे? ह्यूमेन समझने वाले तो मोमिन है ना, जो मेरे आपके अब जैसे। मुल्ले भी तो इसी चीज को ह्यूमेन समझते हैं ना। देखो, वो कहते हैं कि स्लेव बनाना ह्यूमेन है, वो हम्म कहते हैं कि लोगों के साथ लड़ाई करना, उनको दीन इस्लाम में लेके आना ह्यूमेन है। हम्म। जब वो इस चीज को ह्यूमेन समझेंगे तो कैसे छोड़ेंगे? देखो, इनको जजिए पे आमादा करना ह्यूमेन है। लाइक लेकिन जो अगर वो उनको इन बता चीजों रहे को हैं, मतलब है जो लोग उनको बता रहे हैं, जो मैनिपुलेट कर रहे हैं, जैसे ये अपना जोकर ने बताया क्या। मैनिपुलेट करना तो जरूरी है ना इस्लाम के अंदर। अल्लाह माकिर है तो मुल्ले कैसे माकिर ना होंगे? नहीं, आप समझ नहीं पा रहे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं जिन समझ लोगों रहा को हूँ, आप मेरी रियलिटी बात भी नहीं समझ पता रहे। है। अरे भाई, आपकी बात मैं 100% समझ गया हूँ, आप मेरी नहीं समझ हम्म रहे। जो मुल्ले हैं वो इस चीज को सही समझते हैं, सही मानते हैं, ह्यूमेन मानते हैं, वो कैसे छोड़ेंगे? यार देखो, एक सिंपल सी बात है, लेट्स थिंक, लेट्स गो बैक इन द पास्ट, लेट्स गो बैक इन द पास्ट। ओके। आप इस वक्त दुनिया का जो बादशाह है वो कौन है? अमेरिका। हाँ जी। अमेरिका में 19 सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद मूवमेंट आई थी ये वाली, सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले औरत को वोट करने का हक नहीं था, औरत वोट नहीं ओ- कर सकती थी। हम्म इतना बड़ा इस वक्त किंग बना हुआ है अमेरिका पूरी दुनिया का। अंग्रेजी में देखो तो हर कंट्री से पहले शी लिखा जाता है, अमेरिका से पहले ही लिखा जाता है। ठीक है, द किंग किंग ऑफ हम्म। द वर्ल्ड है राइट नाउ। वहां हम्म, पे भी एक जमाना ऐसा था जिस जमाने में, और वो बहुत पुराना जमाने से 100 साल पीछे चले जाओ आप, ओके। औरत को वोट करने का हक नहीं था। अच्छा। राइट, ओके। वुमेन कैन नॉट वोट। पर आज सो के वो टाइम इस में तो चीज को उन्होंने चेंज किया ना। एग्जैक्टली आज के टाइम में चेंज किया, लेकिन वो उस चीज को उस जमाने में ह्यूमन समझते थे ना। एक वो अच्छा, जमाना मतलब था, इसका अगर मतलब आप ये लोग अभी 1950s की बहुत बात पीछे जी करो, रहे हैं। 1950s की बात करो, तो पूरे घर में एक बंदा था जो कमाता था। उसकी एक बीवी हम्म थी, उसके तीन तीन बच्चे थे, दो बच्चे थे या चार बच्चे थे, तीन चार बच्चे, दो बच्चे, बड़ी कॉमन सी चीज थी उस जमाने में। और वो एक बंदा कमाता था और सारे घर के लिए कमाता था, और घर में बीवी खाना शाना बनाती थी और वगैरह वगैरह करती थी। इट वॉज ऑल ह्यूमेन कि बंदा कमा रहा है, वो खाना पीना कर रही है। सर, दुनिया में मोरालिटीज चेंज होती रहती हैं वक्त के साथ साथ, कल्चर के साथ साथ। मगर प्रॉब्लम इस्लाम के साथ ये है कि उसने एब्सोल्यूट्स दे दिए हुए हैं 14 साल पहले। मोहम्मद को प्रॉब्लम ये था कि मोहम्मद को बादशाह बनना था, और बादशाह बनने के लिए उसे अपना लॉ एंड ऑर्डर लाना था। उसने लॉ एंड ऑर्डर 14 साल पहले दे दिया। अब वो ऐसा दे दिया है कि वो फिट नहीं हो सकता विद द पैसेज ऑफ टाइम, लेकिन वो चेंज भी नहीं हो सकता। वो उस जमाने के हिसाब से प्रोबेबली ठीक भी होगा, लेट्स जस्ट से दैट। हालांकि बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि जो उस जमाने के हिसाब से भी ठीक नहीं थी। ठीक है, जैसे सिलेवरी लेकिन वगैरह। स्लेवरी वगैरह, स्लेव के साथ सेक्स करना, देखो अब चलो स्लेव के साथ सेक्स करना ले लो। जिस वक्त आपके ये मंगोल्स निकले थे, मंगोल हम्म निकले थे ना दुनिया पे हाँ हुकूमत जी, हाँ करने, जी, हुक्मरानी चंगेज करने। खान। जंगेज खान, और उसका बाप कौन था यार, वो वटेवर खान। ठीक है, हम्म। दे मेड स्लेव्स एज वेल, उन्होंने स्लेव्स बनाए थे, और उन्होंने जो स्लेव्स बनाए थे उनके साथ वो सेक्स करते थे। हम्म उन मंगोलों के पास एक बहुत बड़ा जनान खाना था जिसमें बेहतरीन बेहतरीन स्लेव रखे जाते। ओके, फॉर एग्जांपल चाइना को देख लो। अर्ली चाइना हम्म पॉपुलेशन, जो चाइना का जो बादशाह होता था उस जगह का, उसके पास हम्म खास स्लेव्स होती थी जो उसके लिए तैयार की जाती थी, जिससे बादशाह सेक्स करता था। तो उनको बादशाह के साथ सेक्स करने की प्रैक्टिस कराई जाती थी, उनको तैयार किया जाता था। दिस इज एब्सोल्यूट हिस्ट्री।
और वो लड़कियां तैयार की जाती थी कि बादशाह का जब दिल करेगा जिस लड़की से सेक्स करना है. So this was considered natural, and this was considered humane, and this was considered okay thing to do at that time. उस टाइम में ये बिल्कुल इनह्यूमेन नहीं, अगर इनह्यूमेन समझा जाता तो क्यों करते वो ऐसे. मतलब वही है ना, वो जितने भी लोग थे सब बदल गए, लेकिन ये लोग अभी भी अपने वही 100-200 साल, ये 1400 साल उतने पीछे जी रहे हैं, इन्होंने बिल्कुल भी अपना चेंज नहीं करने की ट्राई करी, वही की एग्जैक्टली, वही चेंज है। कर नहीं ना सकते क्योंकि एब्सोल्यूट्स हैं. इसीलिए मैं कहता हूँ इस्लाम जो है वो प्रोग्रेस नहीं कर सकता, प्रोग्रेसिव नहीं है, क्योंकि उसके अंदर एब्सोल्यूट्स हैं. जब भी किसी बिल्कुल बिल्कुल आइडियोलॉजी के अंदर एब्सोल्यूट्स होंगी वो प्रोग्रेस नहीं कर सकता. बिल्कुल सही बात है भाई। और मेरा थैंक यू एक माय फ्रेंड. क्वेश्चन ये भी था कि जैसे आपके हिसाब से पर्सनली लेवल पे आपको क्या लगता है कि देखो सबको पता है कि ये कोई खुदा का मजहब मजहब तो है नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, कि इस्लाम को किसने जब स्टार्ट तक किया आप होगा, मतलब इस्लाम को मोहम्मद ने स्टार्ट किया किसने? था. एक बंदे ने स्टार्ट किया था. बल्कि अगर आप हिस्टोरिकली जाओगे तो एक नहीं कई बंदों ने मिल के स्टार्ट किया था. अच्छा। और अगर मेरा इस्लाम के अंदर से बैठ के भी देखोगे तो मेजरली इसको उस्मान और उमर और अबू बकर ने मिल के मोहम्मद के साथ स्टार्ट किया था. और ये आपको हदीसों के थ्रू भी नजर आता है. जो उमर कह रहा है वैसे वो चेंज कर लेता था, उस्मान कह रहा है वैसे वो चेंज कर लेता था. वो उसकी मानते थे. एक बादशाह था, उसने अपनी बादशाह ने ताकत के साथ साथ जो है ना एक मजहब को बीच में, आइडियोलॉजी को बीच में डाल के तो बादशाहत की थी. दैट्स इट माय फ्रेंड. लेकिन फिर जो आजकल के जो मोमिन है इनको ये बात समझ ही नहीं आती। वो कैसे मान ये लें इस बात को, कहते हैं कि ये नहीं अल्लाह की नहीं तरफ सुनो से तो, था. ये लोग बोलते हैं कि इस्लाम सबसे पुराना है, सबसे पहला मजहब है, ठीक है इनके हिसाब से। तो इनसे अगर कोई ये पूछे कि अपनी जो कोई 1400 साल पहले से कोई मस्जिद दिखा दो, हम मान जाएंगे। उससे पहले कोई मस्जिद क्यों नहीं है, उससे पहले कोई मुसलमान क्यों नहीं था, कोई सर सबूत ये मिलता ही नहीं। आर्गुमेंट ना दीजिएगा किसी को. ये आर्गुमेंट देने का फायदा कोई नहीं है, क्योंकि वो कहेंगे जी मस्जिद की बात नहीं हो रही. खाना कबाब भी तो आदम ने ही बनाया था. ठीक है. तो हाँ काबा बोलते हैं, बोलते हैं, बोलते हैं। दिस इज अ सेपरेट थिंग. दिस इज नॉट एन आर्गुमेंट. मैं इसलिए इस टाइप के आर्गुमेंट प्रेजेंट नहीं करता, और मैं आपको भी कहूंगा ऐसे आर्गुमेंट ना दें. अब आप मुझसे आर्गुमेंट सीख लें और अपने आर्गुमेंट्स को चेंज कर लें. शुरू शुरू में मैंने ऐसे आर्गुमेंट नॉन मुस्लिमों से सुने थे और मैंने उनको बड़ी तो फिक्स करने की कोशिश की थी. मैं आपको आज भी कहता हूँ भाई अपने आर्गुमेंट फिक्स करें. मैं बिल्कुल ठीक ठाक हाँ. ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ. एकदम चंगा। एकदम चंगा. वाह जी वाह. चंगा ही होना चाहिए, पढ़ा बिल्कुल नहीं होना चाहिए. बाय द वे मैं आपको इनवाइट करती हूँ इंडिया के लिए। ओ थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू. मैं जरूर, मैं हो ही नहीं सकता कि मैं इंडिया आवा तो अपना. वो प्रॉपर्टी दी गई थी हमें। क्या बात है. क्या वैसे भी दिल्ली दिल वालों की है तो बेहतरीन है. जब से केजरीवाल है तब तक से नहीं रहेगी। नहीं अब आप ऐसी वाली बातें भी ना करें. कैसे? ऐसी वाली मैंने कहा बातें भी ना करें, आप छोड़ दें. नहीं नहीं नहीं, मतलब आपने बोला तो इसलिए मैंने बोल दिया। बाकी दिल्ली बहुत अच्छी है, दिल्ली में मैं जी हूँ, दिल्ली में मैं मरूंगी, दिल्ली ही रहनी है मेरी। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਹੋ ਜਾਏ. ਐਡਾ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਤਾ ਜੇ. ਨਹੀਂ ਐਡਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਬੂਰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਸੈਰ ਸੂਰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ऐसी भी कोई गल नहीं. ना 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 ना, मेरे पास ना तो टाइम है, ना ही कुछ और, ना ही मेरी जाने की कोई ख्वाहिश है, बस आपको यहाँ बुलाने की ख्वाहिश है। थैंक यू सो मच. नहीं जी हम बिल्कुल दिल्ली आएंगे, जल्द आएंगे. जरा देखते हैं कि अगले अगले इलेक्शंस में ऊंट किस करवट बैठता. हमारी ही सरकार जीतेगी। सर मैं तो चाहता हूं कि सरकार जीते, लेकिन ये सरकार ने भी इलेक्शन से पहले जो है ना गेम काफी डाल दी है वोट बैंक के लिए. लेकिन चले खैर, देखते हैं आप सरकार क्या करती है. मत कीजिए, सरकार चाहे किसी की भी रहे, लेकिन हमारी कॉलोनी जहाँ हम रहते हैं ये हमारा ही है, और किसी के अंदर हिम्मत नहीं है कि कोई आपको कुछ कह जाए। गारंटी क्या लेते हैं। बात है, क्या बात है. गल होई ना सही सिखां वाली गल कीती तुसां हैं. ਐ ਸਹੀ ਜਵਾਨ. ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਮਰਦਾਂ ਵਾਂਗ ਜਵਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ हैं. मैं यही काट देंगे। घर में 4-6 तलवारें सिर्फ दिखाने के लिए ना रख रखी, जरूरत पड़ी तो चलाना भी आता है। गल होई ना, गल होई ना. थैंक यू सो वेरी मच जी, बहुत बहुत धन्यवाद. अप्रिशिएट इट. तो आप फिक्र मत कीजिए। बाकी मैंने सबको बोला है, साहिल भाई को भी मैंने बोला था, मैंने कहा एनी टाइम 24 आवर्स, कभी भी जरूरत पड़े बस एक बार हुक्म कर दीजिएगा, देख लेंगे। थैंक यू सो मच. अप्रिशिएट इट. थैंक यू. क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे हम रहते हैं ना, हमने आज तक मुसलमानों को प्रॉपर्टी अपनी बिकने ही नहीं दी। जो भी प्रॉपर्टी है जैसी भी है, किसी को ना यहाँ बसने देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ तो ना ऐसी बस बोर्ड लगा रखा है हमने कि मुसलमान एंट्री नहीं कर सकते। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਹੋ ਜਾਏ.
वाह रे वाह ਤੁਸੀਂ तो पोलैंड बन गए हैं पोलैंड के ये पोलैंड के जो है ना वजारत पता नहीं किसने बोला था, उसने कहा था कि मैं यार रशिया की लड़ाई किसके साथ हो रही है भला, यूक्रेन, उसने कहा था मैं यूक्रेन के 10 मिलियन लोग की इमिग्रेशन एक्सेप्ट कर लूंगा, लेकिन मैं एक सिंगल मुस्लिम को अंदर नहीं दाखिल होने दूंगा। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ है। नहीं दाखिल होने दिया है हमने, ये मान के चल लीजिए मामला बरसों बरसों का है, लेकिन हमने आज तक अपनी प्रॉपर्टी बिकने ही नहीं दी और किसी मुसलमान को अंदर घुसने ही नहीं दिया। ओहो हो चलें, और हमारे थैंक पास यू के सो जितने मच। भी सिख थे ना, सभी को जितने भी सिख थे ना, सभी को यहाँ पे प्रॉपर्टी अलाउड हुई, सभी ने, किसी ने भी नहीं। आपस में लड़ते हैं हम, झगड़े होते हैं, हमारी बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन वो आपस के झगड़े, बाहर वाला कोई बोल के तो दिखाए। सही 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 सही, नहीं ठीक है जी, ठीक है, बिल्कुल अपनी अपनी सिक्योरिटी आपके अपने हाथ में है। जब मसले मसाइल होते हैं तब पुलिस जो है ना वो घंटे 1.5 घंटे बाद पहुंचती है, जब मसले क्लियर हो जाए तो फायदा। अरे हमारे यहाँ पुलिस की जरूरत ही नहीं पड़ती है, हमारे यहाँ हम खुद ही पुलिस है, खुद ही थाना है और खुद ही सरकार है। सरकार किसी की भी चलती हो दिल्ली में, लेकिन ये कानूनी ये जगह तो हमारी ही है और हमसे ही चलेगी। क्या बात है, क्या बात है, इसीलिए तो चलें मैं आपको बेहतरीन हो कह, गया। आपको जब भी आना हो आप यहाँ पर आइएगा, हम गारंटी लेते हैं कि हिम्मत नहीं है किसी की आपको कि आपको छू जाए। अरे थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, थैंक्स अ बाकी लॉट मैं जी।